कि कुछ लोग बिना दिन रात मेहनत किए भी हर साल पहले से ज्यादा अमीर कैसे बनते जाते हैं, जबकि लाखों लोग पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी पैसों की चिंता से बाहर नहीं निकल पाते। क्या वजह है कि एक व्यक्ति सुबह उठकर पैसे कमाने के लिए काम पर जाता है और दूसरा व्यक्ति सुबह उठता है तो उसके बैंक खाते में पैसा पहले से बढ़ चुका होता है? आखिर ऐसा कौन सा अंतर है जो एक इंसान को पैसों के पीछे भागने पर मजबूर करता है और दूसरे इंसान के लिए पैसे खुद काम करने लगते हैं? सच्चाई यह है कि दुनिया में सबसे बड़ा अंतर मेहनत का नहीं, सोच का होता है। अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने की कला सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसों से पैसे बनाने की कला सीख पाते हैं। और जब तक यह कला नहीं आती, तब तक चाहे आपकी आय कितनी भी बढ़ जाए, आर्थिक स्वतंत्रता हमेशा दूर ही दिखाई देती है। कल्पना कीजिए कि आज से 10 साल बाद आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देख रहे हैं। एक रास्ता वह है जिस पर करोड़ों लोग चल रहे हैं। हर महीने कमाओ, खर्च करो, फिर अगले महीने का इंतजार करो। और दूसरा रास्ता वह है जिस पर कुछ ही लोग चलते हैं। वहां आपका हर रुपया एक छोटे कर्मचारी की तरह काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी वह आपके लिए काम कर रहा होता है। जब आप छुट्टियां मना रहे होते हैं तब भी वह आपके लिए काम कर रहा होता है। और समय के साथ वही छोटे छोटे रुपए एक ऐसी सेना बन जाते हैं जो आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर यह इतना शक्तिशाली सिद्धांत है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? जवाब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसों के नियमों को समझने से पहले ही पैसों के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि ज्यादा कमाओ, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि जो कमाया है उसे बढ़ाना कैसे है। उन्हें नौकरी करना सिखाया जाता है, लेकिन धन निर्माण के सिद्धांत नहीं सिखाए जाते। उन्हें खर्च करना सिखाया जाता है, लेकिन निवेश करना नहीं सिखाया जाता। आज की इस यात्रा में हम सिर्फ पैसों की बात नहीं करेंगे, हम उस सोच की बात करेंगे जिसने साधारण लोगों को असाधारण परिणाम दिए। हम उन सिद्धांतों को समझेंगे जिनकी बदौलत दुनिया के कुछ सबसे सफल निवेशकों ने अपने धन को कई गुना बढ़ाया। हम जानेंगे कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है, क्यों अधिकांश लोग आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी सही फैसलों और सही आदतों के माध्यम से अपने भविष्य को बदल सकता है। हो सकता है अभी आपके पास बहुत ज्यादा पैसा ना हो सकता है आप सोच रहे हों कि निवेश और धन निर्माण सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। लेकिन इस ऑडियो बुक के अंत तक शायद आपकी यह धारणा पूरी तरह बदल जाए, क्योंकि धन निर्माण की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बड़ी समझ से होती है। और इतिहास गवाह है कि जिसने समझ हासिल कर ली, उसके लिए पैसे सिर्फ समय की बात रह गए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले हर विचार को खुले मन से सुनिए। जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष मत निकालिए, क्योंकि हो सकता है इस ऑडियो बुक में आपको कोई ऐसा सिद्धांत मिल जाए जो आपके पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। और कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए हजारों नए विचारों की नहीं, सिर्फ एक सही विचार की जरूरत होती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम सीखेंगे कि सिर्फ पैसे कमाना ही पर्याप्त क्यों नहीं है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना क्यों जरूरी है, और कैसे एक साधारण रुपया समय के साथ आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। क्योंकि जब आप पैसों से पैसे बनाना सीख जाते हैं, तब आपकी जिंदगी का खेल पूरी तरह बदल जाता है। अध्याय 1, अमीर लोग अलग क्या जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, तो शायद आप कहेंगे कि अमीर के पास ज्यादा पैसा होता है। लेकिन यह जवाब पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ ही वर्षों में सब कुछ खो दिया। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लगभग शून्य से शुरुआत की और बार बार धन का निर्माण किया। इसका मतलब साफ है कि असली अंतर पैसे की मात्रा में नहीं, बल्कि पैसे को समझने की क्षमता में होता है। ज्यादातर लोग यह मानकर चलते हैं कि पैसा कमाना ही सफलता है। वे अपनी पूरी ऊर्जा नौकरी, व्यापार या किसी अन्य माध्यम से आय बढ़ाने में लगा देते हैं, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना भूल जाते हैं।
अगर पैसा कमाना ही अमीरी का रहस्य है तो फिर लाखों अच्छी सैलरी वाले लोग आर्थिक तनाव में क्यों जीते हैं? इसका कारण यह है कि आय और संपत्ति दो अलग अलग चीजें हैं। आय वह है जो आप कमाते हैं, संपत्ति वह है जो आपके लिए लगातार कमाती रहती है। कल्पना कीजिए दो व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति हर महीने 1 लाख रुपए कमाता है और लगभग पूरा पैसा खर्च कर देता है। दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन हर महीने उसका एक हिस्सा ऐसी जगह लगाता है जो भविष्य में उसके लिए और पैसा पैदा करे। 10 या 20 साल बाद किसके पास ज्यादा धन होगा? अधिकांश लोग पहले व्यक्ति का नाम लेंगे, लेकिन वास्तविकता अक्सर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में होती है। यहीं से धन निर्माण का पहला नियम शुरू होता है। अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। जब अधिकांश लोग कोई पैसा प्राप्त करते हैं तो उनका पहला विचार होता है कि इससे क्या खरीदा जा सकता है, लेकिन धन बनाने वाले लोगों का पहला विचार होता है कि इससे और कितना पैसा बनाया जा सकता है। यही सोच धीरे धीरे दो अलग अलग आर्थिक भविष्य तैयार करती है। दुनिया का हर बड़ा धन छोटे धन से शुरू हुआ है। कोई भी अरबपति अरबों रुपये लेकर पैदा नहीं हुआ था। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग छोटे पैसों को महत्व देते हैं और कुछ लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास केवल 100 रुपये हैं। अधिकांश लोग सोचेंगे कि 100 रुपये से क्या होगा, लेकिन धन निर्माण की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति अलग सवाल पूछेगा। वह सोचेगा कि इन 100 रुपयों को बढ़ाने का तरीका क्या है। यह सोच साधारण लग सकती है, लेकिन यही सोच वर्षों बाद असाधारण परिणाम देती है। समस्या यह है कि हमारा समाज हमें उपभोक्ता बनना सिखाता है। हर दिन विज्ञापन हमें बताते हैं कि हमें क्या खरीदना चाहिए, नई कार, नया फोन, नए कपड़े, नई चीजें। लेकिन बहुत कम लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें ऐसी कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए जो भविष्य में हमारी जेब में पैसा डालें। यहीं पर अमीर लोगों का खेल शुरू होता है। वे पहले संपत्ति खरीदते हैं और बाद में विलासिता, जबकि अधिकांश लोग पहले विलासिता खरीदते हैं और फिर सोचते हैं कि संपत्ति कब बनाई जाए। परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति का पैसा बढ़ता रहता है और दूसरे व्यक्ति का पैसा लगातार बाहर जाता रहता है। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए। पिछले 1 साल में आपने जितना पैसा कमाया, उसका कितना हिस्सा ऐसी चीजों में गया जिसने आपको भविष्य में और पैसा कमा कर देना है, और कितना हिस्सा ऐसी चीजों में गया जो समय के साथ अपनी कीमत खो देंगी। यह सवाल असहज लग सकता है, लेकिन यही सवाल आपकी आर्थिक दिशा तय करता है। धन निर्माण कोई जादू नहीं है, यह आदतों का खेल है, छोटे फैसलों का खेल है, हर महीने लिए गए उन निर्णयों का खेल है जिन्हें अधिकांश लोग महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे बनती है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल वृक्ष एक छोटे बीज से पैदा होता है। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ परिणाम इतने बड़े हो जाते हैं कि लोग उसे भाग्य समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह भाग्य नहीं होता, वह वर्षों तक सही सिद्धांतों का पालन करने का परिणाम होता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज आपके पास बहुत कम पैसा है तो निराश मत होइए, क्योंकि धन निर्माण की यात्रा धन से नहीं, मानसिकता से शुरू होती है। जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तब आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब भविष्य बदल जाता है। आने वाले अध्याय में हम उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने साधारण निवेशकों को असाधारण परिणाम दिए। एक ऐसी शक्ति जो धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब उसका प्रभाव दिखाई देता है तो वह लोगों को हैरान कर देती है। यही वह रहस्य है जिसे समझकर कुछ लोग धन की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। अध्याय 2, वह जादू जो धीरे धीरे करोड़पति बनाता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 विकल्प रखे जाएं। पहले विकल्प में आपको आज ही 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। दूसरे विकल्प में आपको सिर्फ 1 पैसा मिलता है, लेकिन वह पैसा अगले 30 दिनों तक हर दिन 2 गुना होता रहता है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे पहला विकल्प चुन लेंगे। आखिर 1 पैसे का क्या महत्व हो सकता है?
लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग एक ऐसी शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े धन निर्माताओं की सबसे बड़ी दोस्त रही है। 30 दिनों के अंत में वह एक पैसा 10 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बदल सकता है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यही चक्रवृद्धि वृद्धि का सिद्धांत है। यही वह शक्ति है जिसे समझकर कुछ लोगों ने साधारण आय को असाधारण संपत्ति में बदल दिया। समस्या यह है कि इंसानी दिमाग रफ्तार को समझता है, लेकिन चक्रवृद्धि को नहीं। हम तुरंत मिलने वाले परिणामों से प्रभावित होते हैं। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल परिणाम मिल जाए, लेकिन धन निर्माण का खेल अलग नियमों पर चलता है। यहां शुरुआत धीमी होती है, इतनी धीमी कि कई लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही अंत में सबसे बड़ा पुरस्कार प्राप्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक बीज लगाया, अगले दिन जाकर देखें तो कुछ नहीं दिखेगा। एक सप्ताह बाद भी शायद कुछ खास नजर नहीं आएगा। एक महीने बाद भी परिणाम मामूली होंगे। अगर आप अधीर हैं तो आपको लगेगा कि आपका प्रयास बेकार गया, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें बन रही होती हैं, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब वही छोटा बीज एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। धन भी ठीक इसी तरह बढ़ता है। शुरुआत में निवेश के परिणाम छोटे लगते हैं। पहले साल में बदलाव मामूली होता है, दूसरे साल में भी बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे आपका पैसा सिर्फ आपके द्वारा लगाए गए धन से नहीं बढ़ता, बल्कि उस धन से बने लाभ भी आपके लिए काम करने लगते हैं। फिर उन लाभों से बने लाभ भी काम करने लगते हैं, और यही प्रक्रिया समय के साथ एक विस्फोटक प्रभाव पैदा करती है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी संपत्ति बनाने के लिए बड़ी रकम चाहिए, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। बड़ी संपत्ति बनाने के लिए सबसे पहले समय चाहिए, पैसा बाद में आता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहला व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र में हर महीने थोड़ा सा निवेश शुरू करता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में शुरू करेंगे। वह 10 साल बाद निवेश शुरू करता है और पहले व्यक्ति से ज्यादा पैसा लगाता है। फिर भी कई मामलों में पहला व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि समय उसके पक्ष में काम कर रहा होता है। धन निर्माण में समय सिर्फ एक कारक नहीं है, समय सबसे बड़ा गुणक है। दुनिया के महान निवेशकों ने यह बात बहुत जल्दी समझ ली थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि 1 साल में कितना कमाना है। उन्होंने यह सोचा कि 20, 30 और 40 वर्षों में उनका धन कितना बढ़ सकता है। यही दीर्घकालिक सोच उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। चक्रवृद्धि सिर्फ पैसे पर लागू नहीं होती, यह आपकी आदतों पर भी लागू होती है। हर दिन सीखी गई एक छोटी नई बात, हर महीने बचाया गया थोड़ा अतिरिक्त पैसा, हर वर्ष लिया गया एक बेहतर वित्तीय निर्णय, ये सभी समय के साथ मिलकर आपके जीवन में विशाल परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक इसी तरह बुरी आदतें भी चक्रवृद्धि होती हैं। छोटी छोटी फिजूल खर्चियां, गलत वित्तीय फैसले, निवेश को टालना और हमेशा वर्तमान सुख को भविष्य की सुरक्षा पर प्राथमिकता देना, ये सब धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं का पहाड़ बना देते हैं। इसीलिए सफल लोग अपने हर छोटे निर्णय को गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि आज का छोटा फैसला भविष्य की बड़ी कहानी लिख रहा है। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आपका पैसा आज आपके लिए काम करना शुरू कर दे तो 10 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? और अगर आपका पैसा आज भी निष्क्रिय पड़ा रहे तो 10 साल बाद आपकी स्थिति कैसी होगी? इन दोनों सवालों के जवाबों के बीच ही आपका आर्थिक भविष्य छिपा हुआ है। याद रखिए, धन निर्माण की दौड़ में सबसे तेज व्यक्ति नहीं जीतता, सबसे धैर्यवान व्यक्ति जीतता है। क्योंकि चक्रवृद्धि का जादू उन लोगों को पुरस्कार देता है जो समय को अपना साथी बना लेते हैं। लेकिन यहां एक चुनौती है। जब आपके आसपास के लोग तुरंत अमीर बनने के शॉर्टकट खोज रहे हों, तब धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता। जब हर तरफ तेजी से पैसा कमाने की कहानियां सुनाई देती हों, तब धीरे धीरे धन बनाने की रणनीति उबाऊ लग सकती है। और यही कारण है कि बहुत कम लोग वास्तव में अमीर बन पाते हैं। आने वाले अध्याय में हम उस जाल के बारे में बात करेंगे जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। एक ऐसा जाल जो बाहर से आकर्षक दिखता है लेकिन अंदर से धन को नष्ट कर देता है। और जब तक आप उस जाल को पहचान नहीं लेते,
तब तक पैसों से पैसे बनाने की यात्रा बार बार रुकती रहेगी। अध्याय 3, अमीर दिखने का जाल और अमीर बनने का सच। दुनिया में एक बहुत अजीब खेल चलता है। अधिकांश लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिसे देखकर लोग प्रभावित हों। वे ऐसे कपड़े पहनना चाहते हैं जिनसे उनकी हैसियत बड़ी लगे। वे ऐसे फोन, ऐसी घड़ियां और ऐसी चीजें खरीदना चाहते हैं जो दूसरों की नजरों में उन्हें सफल साबित कर दें। लेकिन इसी कोशिश में वे अक्सर उस रास्ते से भटक जाते हैं जो वास्तव में उन्हें अमीर बना सकता था। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास एक शानदार कार है, महंगा फोन है, ब्रांडेड कपड़े हैं और बाहर से उसकी जिंदगी शानदार दिखती है, तो क्या वह वास्तव में अमीर है? जरूरी नहीं। हो सकता है कि उन चीजों को खरीदने के लिए उसने कर्ज लिया हो सकता है कि उसकी आय का बड़ा हिस्सा सिर्फ दिखावे को बनाए रखने में खर्च हो रहा हो सकता है कि बैंक खाते में उसके पास उतनी सुरक्षा न हो जितनी लोग समझ रहे हैं। यही वह भ्रम है जिसमें लाखों लोग फंस जाते हैं। वे संपत्ति और खर्च के बीच का अंतर नहीं समझ पाते। एक खर्च आपकी जेब से पैसा निकालता है, एक संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है। यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर आप हर बार अतिरिक्त पैसा मिलने पर कोई नई वस्तु खरीद लेते हैं। दूसरे रास्ते पर आप हर बार अतिरिक्त पैसा मिलने पर उसे ऐसी जगह लगाते हैं जो भविष्य में आपको और पैसा दे सके। शुरुआत में दोनों रास्तों के परिणाम लगभग समान दिखाई देंगे, लेकिन 5, 10 और 20 साल बाद दोनों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा हो जाएगा। अधिकांश लोग अपने जीवन के सबसे अच्छे कमाई वाले वर्षों में सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। नई नौकरी मिली तो बड़ा फोन, प्रमोशन मिला तो नई बाइक, आय और बढ़ी तो और महंगी जीवन शैली। परिणाम यह होता है कि कमाई बढ़ने के बावजूद आर्थिक स्वतंत्रता कभी नहीं आती। इसे जीवन शैली का जाल कहा जा सकता है। जितना अधिक कमाओ उतना अधिक खर्च करो, और फिर जितना अधिक खर्च करो उतना अधिक कमाने का दबाव महसूस करो। धीरे धीरे व्यक्ति एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां वह लगातार काम करता रहता है, लेकिन वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाता। धनवान लोग इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। वे अपनी आय बढ़ने पर सबसे पहले अपने निवेश बढ़ाते हैं, खर्च नहीं। वे जानते हैं कि आज का त्याग कल की स्वतंत्रता बन सकता है। वे समझते हैं कि हर नया खर्च सिर्फ कीमत लेकर नहीं आता, बल्कि भविष्य की कमाई का एक हिस्सा भी साथ ले जाता है। यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव की जरूरत होती है। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाएं, तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए। यह भी सोचिए कि उस पैसे का भविष्य क्या हो सकता था। मान लीजिए आप किसी ऐसी वस्तु पर 10,000 रुपये खर्च करने जा रहे हैं जिसकी वास्तव में जरूरत नहीं है। अब खुद से पूछिए, अगर यही पैसा किसी अच्छी जगह लगाया जाता और कई वर्षों तक बढ़ता रहता, तो वह भविष्य में कितना बन सकता था। अचानक वह 10,000 रुपये पहले जैसे नहीं लगेंगे। यही सोच धीरे धीरे व्यक्ति को उपभोक्ता से निवेशक बनाती है। लेकिन यहां एक और खतरा है। समाज अक्सर हमें गलत लोगों से तुलना करना सिखाता है। हम किसी की नई कार देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी चाहिए। हम किसी की महंगी घड़ी देखते हैं और महसूस करते हैं कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हम उसकी पूरी आर्थिक कहानी नहीं जानते। हम सिर्फ प्रदर्शन देखते हैं, वास्तविकता नहीं। सच्चे धन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अक्सर दिखाई नहीं देता। बैंक खाते में रखा निवेश दिखाई नहीं देता, किसी व्यवसाय में लगी पूंजी दिखाई नहीं देती, लंबी अवधि की वित्तीय योजना दिखाई नहीं देती। लेकिन यही चीजें भविष्य में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती हैं। याद रखिए, जो लोग सिर्फ दिखावे पर ध्यान देते हैं, वे अक्सर वर्तमान खरीदते हैं और भविष्य बेच देते हैं। जबकि जो लोग निवेश पर ध्यान देते हैं, वे वर्तमान में थोड़ा त्याग करके भविष्य खरीद लेते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के साथ अधिक स्वतंत्र होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग अधिक तनावग्रस्त। आज से वर्षों बाद आपकी आर्थिक स्थिति इस बात से तय नहीं होगी कि आपने कितनी महंगी चीजें खरीदी। वह इस बात से तय होगी कि आपने अपने पैसे के साथ कितनी समझदारी दिखाई। हर रुपया एक विकल्प है,
या तो वह आज आपको थोड़ी खुशी देगा या फिर वह भविष्य में आपको अधिक स्वतंत्रता देगा। निर्णय आपका है। लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर खर्च और दिखावे का जाल इतना खतरनाक है, तो फिर धनवान लोग अपने पैसे को आखिर कहां लगाते हैं? वे कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर वे किसी अवसर को चुनते हैं और किसी अवसर को ठुकरा देते हैं? अगले अध्याय में हम उसी रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि सफल निवेशक किसी भी निवेश को देखने से पहले कौन से सवाल पूछते हैं और कैसे एक सही निर्णय वर्षों की मेहनत का परिणाम बदल सकता है। अध्याय 4, निवेश का असली खेल, जहां अमीर लोग फैसला लेते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि सिर्फ पैसा कमाना पर पर्याप्त नहीं है। आपने यह भी जाना कि चक्रवृद्धि की शक्ति कैसे साधारण धन को असाधारण संपत्ति में बदल सकती है और क्यों अमीर दिखने की दौड़ अक्सर लोगों को अमीर बनने से दूर ले जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। जब आपके पास निवेश करने के लिए पैसा हो, तब उसे कहां लगाया जाए? यहीं से निवेश का असली खेल शुरू होता है। अधिकांश लोग निवेश को किस्मत का खेल समझते हैं। वे सोचते हैं कि सफल निवेशक भविष्य देख सकते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोगों के पास कोई गुप्त जानकारी होती है जिसकी वजह से वे सही समय पर सही फैसले ले लेते हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सफल निवेशक भविष्यवक्ता नहीं होते, वे बेहतर निर्णय लेने वाले होते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार जानकारी नहीं, बल्कि सोचने का तरीका होता है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही अवसर को देखते हैं। पहला व्यक्ति सिर्फ यह सोचता है कि इससे जल्दी कितना पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा व्यक्ति यह सोचता है कि इसके पीछे वास्तविक मूल्य कितना है। पहला व्यक्ति भीड़ का पीछा करता है, दूसरा व्यक्ति तथ्यों का पीछा करता है। समय के साथ यही अंतर उनकी आर्थिक स्थिति का भी अंतर बन जाता है। दुनिया के महान निवेशकों की एक खास आदत होती है। वे किसी भी अवसर को देखकर उत्साहित नहीं होते। वे पहले सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, क्या मैं वास्तव में समझता हूं कि इसमें पैसा कैसे बनता है? क्या यह अवसर भविष्य में भी मूल्य पैदा करेगा? क्या इसका आधार मजबूत है या सिर्फ लोगों का उत्साह इसे ऊपर ले जा रहा है? यही सवाल उन्हें गलत फैसलों से बचाते हैं। अधिकांश लोग निवेश करते समय लालच के प्रभाव में आ जाते हैं। जब कोई चीज तेजी से ऊपर जा रही होती है, तब उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका छूट जाएगा। वे बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब स्थिति बदलती है, तब वही लोग डरकर नुकसान में बेच देते हैं। इस तरह वे एक ही गलती बार बार दोहराते हैं। वे ऊंचे भाव पर खरीदते हैं और नीचे भाव पर बेचते हैं, जबकि सफल निवेशक अक्सर इसका उल्टा करते हैं। वे धैर्य रखते हैं, वे अवसर का इंतजार करते हैं, वे भावनाओं की जगह तर्क का उपयोग करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उस चीज में निवेश नहीं करते जिसे वे समझते नहीं। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन यही सिद्धांत करोड़ों लोगों को गलतियों से बचा सकता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको एक ऐसे व्यवसाय में पैसा लगाने को कहे जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, तो क्या वह समझदारी होगी? शायद नहीं। फिर भी लोग हर दिन ऐसा करते हैं। वे सिर्फ दूसरों की सलाह पर पैसा लगाते हैं। वे सिर्फ इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि कोई मित्र, रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति उस अवसर की तारीफ कर रहा होता है। लेकिन धन निर्माण की दुनिया में अंधा भरोसा सबसे महंगी गलतियों में से एक है। याद रखिए, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति आपके भविष्य की उतनी चिंता नहीं करेगा जितनी आपको करनी चाहिए। इसीलिए सफल निवेशक हमेशा सीखते रहते हैं। वे पढ़ते हैं, वे समझते हैं, वे शोध करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यह प्रक्रिया धीमी लग सकती है, लेकिन यही प्रक्रिया उन्हें लंबे समय तक सफल बनाए रखती है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत समझिए। हर अच्छा अवसर तुरंत अच्छा नहीं दिखता और हर आकर्षक अवसर वास्तव में अच्छा नहीं होता। कई बार सबसे शानदार दिखने वाले अवसर सबसे खतरनाक साबित होते हैं। वहीं कई बार सबसे साधारण दिखने वाले अवसर वर्षों में असाधारण परिणाम दे देते हैं। अध्याय 5, वह आदत जो पैसों को आपके लिए काम पर लगा देती है। अगर धन निर्माण का कोई सबसे बड़ा रहस्य है,
तो वह कोई विशेष निवेश नहीं है, कोई जादुई अवसर नहीं है और न ही कोई ऐसी तकनीक है जिसे सिर्फ कुछ लोग जानते हों। असली रहस्य एक आदत है, एक ऐसी आदत जो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव इतना बड़ा हो जाता है कि वह पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। यह आदत है निरंतरता। दुनिया में बहुत से लोग उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। वे एक नई वित्तीय योजना बनाते हैं, वे बचत शुरू करते हैं, वे निवेश के बारे में पढ़ते हैं। कुछ समय तक सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर जीवन बीच में आ जाता है। कोई नया खर्च सामने आ जाता है, कोई इच्छा उन्हें आकर्षित कर लेती है, कोई कठिन परिस्थिति उनका ध्यान भटका देती है और धीरे धीरे वे उसी पुराने रास्ते पर लौट जाते हैं। यहीं पर अधिकांश लोगों का सपना खत्म हो जाता है। वे असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं थी, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे पर्याप्त समय तक टिक नहीं पाए। धन निर्माण एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। यह उन लोगों को पुरस्कार देता है जो लंबे समय तक सही दिशा में चलते रहते हैं। कल्पना कीजिए 2 व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति 1 साल तक बहुत आक्रामक तरीके से निवेश करता है और फिर रुक जाता है। दूसरा व्यक्ति हर महीने एक छोटी राशि निवेश करता है, लेकिन वर्षों तक ऐसा करता रहता है। समय बीतने के साथ अक्सर दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि निरंतरता समय को अपना साथी बना लेती है। हर महीने किया गया छोटा निवेश एक नए सैनिक की तरह होता है जो आपकी आर्थिक सेना में शामिल हो रहा होता है। शुरुआत में उनकी संख्या कम होती है, फिर धीरे धीरे वे बढ़ने लगते हैं और एक दिन वही सेना इतनी बड़ी हो जाती है कि वह आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा करने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग पूर्णता की तलाश नहीं करते, वे निरंतरता की तलाश करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि हर निर्णय बिल्कुल सही होना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहें। धन निर्माण की दुनिया में छोटे छोटे कदमों का महत्व बहुत बड़ा होता है। एक अतिरिक्त पुस्तक पढ़ना, एक अतिरिक्त वित्तीय कौशल सीखना, हर महीने थोड़ा और निवेश करना, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना, ये सभी छोटी बातें अलग अलग देखने पर मामूली लग सकती हैं, लेकिन वर्षों बाद यही बातें विशाल परिणामों में बदल जाती हैं। अब एक पल के लिए अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। 10 साल बाद का आपका स्वरूप आज के आपको देख रहा है। वह आपसे क्या कहेगा? क्या वह आपको धन्यवाद देगा कि आपने समय रहते सही निर्णय लिए, या वह यह सोचकर पछताएगा कि आपने शुरुआत करने का मौका खो दिया? यह सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य अचानक नहीं आता, वह हर दिन बनता है। आज का आपका एक निर्णय कल की आपकी वास्तविकता बन सकता है। याद रखिए, धन निर्माण का सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी नहीं है, धन निर्माण का सबसे बड़ा दुश्मन टाल मटोल है। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। जब ज्यादा पैसा होगा तब निवेश करेंगे, जब आय बढ़ेगी तब शुरुआत करेंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब बचत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता, सही समय को बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी असली यात्रा आज से शुरू होती है। आज आपने सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सीखा, आपने एक नई सोच के बारे में सीखा है। आपने जाना है कि अमीरी सिर्फ बड़ी कमाई का नाम नहीं है, बल्कि सही फैसलों, धैर्य और निरंतरता का परिणाम है। आपने समझा है कि पैसा एक साधन है, मालिक नहीं, और जिस दिन आप पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी आर्थिक आजादी की शुरुआत हो जाती है। अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि जो पैसा आपके पास है, क्या वह आपके लिए काम कर रहा है? सवाल यह नहीं है कि आप आज कहां खड़े हैं, सवाल यह है कि आप अगले 10 वर्षों तक किस दिशा में चलने वाले हैं। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर किस्मत का नहीं होता, अंतर होता है फैसलों का। छोटे छोटे फैसले जो रोज लिए जाते हैं, वही फैसले भविष्य में एक असाधारण जिंदगी का निर्माण करते हैं। हो सकता है आज आपकी शुरुआत छोटी हो सकता है आपके पास निवेश करने के लिए बहुत कम पैसा हो सकता है आपके सामने चुनौतियां भी हों, लेकिन याद रखिए, हर विशाल वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था, हर बड़ी दौलत कभी एक छोटे से निवेश से शुरू हुई थी,
और हर सफल व्यक्ति कभी एक साधारण शुरुआत करने वाला इंसान था। इसलिए आज एक वादा खुद से कीजिए, आप इंतजार नहीं करेंगे, आप सही समय का इंतजार नहीं करेंगे, आप किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करेंगे, आप आज से शुरुआत करेंगे। चाहे कदम छोटा हो लेकिन दिशा सही होगी, क्योंकि समय उन लोगों का साथ देता है जो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी किसी बड़े मौके ने नहीं बदली थी, आपकी जिंदगी उन छोटे छोटे फैसलों ने बदली थी जिन्हें आपने लगातार लिया था। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव किया है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसकी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक उसे कार्य में न बदला जाए। और अंत में हमेशा यह बात याद रखिए, गरीब व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, समझदार व्यक्ति पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है, और जो व्यक्ति यह कला सीख जाता है उसके लिए समय, धैर्य और चक्रवृद्धि मिलकर ऐसे चमत्कार करते हैं जिन्हें दुनिया सफलता कहती है।